हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स। आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बेसिस पर हैं। हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सारे के सारे अवार्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ये हमारा 9th वीडियो है आपके CUT जीके के प्लेलिस्ट के ऊपर और इसे गो थ्रू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो पहला है नोबेल प्राइज़ के ऊपर कि 2024 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स का वो कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मिला है। किसको मिला है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जॉन जे होपफील्ड एंड जियोफ्री ई हिंटन। तो आपको नोबेल प्राइज़ विनर्स सारे याद करने हैं, हम सब डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आपको वन बाय वन वो गो थ्रू करने हैं और याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। पहले रेसिपेंट कौन थे? देविका रानी जी को सबसे पहले अवार्ड मिला था 1969 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा में, फिल्म इंडस्ट्री में, उसके लिए दिया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिनाउंड अवार्ड है ये। तो ये पहला अवार्ड देविका रानी जी को दिया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट एक्टर टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड। वो एक्ट्रेस थी जिन्हें पहला अवार्ड मिला। फर्स्ट एक्टर जो थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो था पृथ्वीराज कपूर जी, जिन्हें 1971 में ये अवार्ड में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल जो प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड फॉर द एडवांसमेंट इन, यानी कि किस लिए दिया गया केमिस्ट्री का अवार्ड 2024 में। ये पूछा गया किसे दिया गया, ये नहीं पूछा गया इसमें, लेकिन हमें वो भी याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एंड डिज़ाइन के ऊपर ये दिया गया। और आपको बताना चाहूँगा डेविड बेकर को प्रोटीन डिज़ाइन के ऊपर अवार्ड मिला, यानी कि केमिस्ट्री में ही पहला अवार्ड मिला डेविड बेकर को प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और दूसरा अवार्ड मिला जॉन एम जम्पर एंड डेमिस को फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। तो ये दो कैटेगरी में बांट देगा, डेविड बेकर एंड जॉन एम जम्पर एंड डेमिस को, जिसे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया। तो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है, बेकर को केमिस्ट्री का अवार्ड मिला किस लिए, ठीक है, या जंपर को मिला किस लिए, तो वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन से एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, जिन्हें भारत रत्न मिला 24 में। तो MS स्वामीनाथन जी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला 24 में, इन्हें ये अवार्ड मिला है भारत रत्न का। याद रखना है भारत रत्न जो है 24 में 5 रेसिपेंट थे, 5 जनों को ही मिला था। कौन थे हम सब डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी MCQs में उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्ज़र अवार्ड। पुलित्ज़र अवार्ड पहले इंडियन कौन थे जिन्हें मिला था, वो थे गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें ये अवार्ड मिला था। जर्नलिज्म में मेनली ये दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट रखते हैं, तो ये अवार्ड गोविंद जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव 24 नोबेल पीस प्राइज फॉर इट्स एफर्ट टुवर्ड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, यानी कि न्यूक्लियर के डिसआर्ममेंट के लिए नोबेल पीस प्राइज किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, वो था निहोन हिदैंक्यो को, जिन्हें यह अवार्ड मिला। याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड मिला भारत रत्न का 24 में। तो करेक्ट आंसर इसका है PV नरसिम्हा राव जी, जो 1991 से 96 तक हमारे PM रहे। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका इकोनॉमी के लिए, उन्हें ये अवार्ड मिला भारत रत्न का 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फिल्म है जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला 97th अकेडमिक अवार्ड में, यानी कि ऑस्कर्स में। तो ऑस्कर्स जो 97th है वो 25 में जो ये मिला है वो मिला है एनोरा मूवी को, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है? राज कपूर जी हैं, जिन्हें 58 की एज में 1987 में ये अवार्ड मिला है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड भारत रत्न इन 24 में हमने देखा MS स्वामीनाथन जी को भी मिला। दूसरा क्वेश्चन हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं PV नरसिम्हा राव जी को मिला, और उसके साथ साथ जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उन्हें भी 24 में ये अवार्ड मिला है भारत रत्न का, याद रखना है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर 25 में किसे दिया गया, वो है मिके मेडिसिन फॉर अनोरा, इसे ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैंग कैंग जिन्हें अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ का लिटरेचर के लिए 24 में, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया के हैं जिन्हें ये लिटरेचर के ऊपर 24 का नोबेल प्राइज़ मिला है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल रत्न को कब इंट्रोड्यूस किया गया? खेल रत्न को 1991-92 में इंट्रोड्यूस किया और पहला खेल रत्न विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया, जो कि चेस से रिलेटेड है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है सोशियोलॉजी में या मेडिसिन में फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसके लिए दिया गया है? जो कि दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस एंड ग्रे को। तो यानी कि किस जो ग्राउंड है किस पर्पज़ के लिए दिया गया, वो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो क्या था? तो उसका करेक्ट आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो आरएनएज। इसलिए ये नोबेल प्राइज़ जो है मेडिसिन के ऊपर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो आरएनएज इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच एक्टर वन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 25 एकेडमिक अवार्ड? बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभी पूछ रहे हैं। ये अनोरा बेस्ट मूवी थी और अनोरा की ही एक्ट्रेस को भी अवार्ड दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ब्रूटलिस्ट के एक्टर एड्रियन ब्रोडी को ये अवार्ड मिला है 25 में बेस्ट एक्टर का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला? तो वो वुमेन थी करनाम मल्लेश्वरी जी, जिन्हें 1995 में ये अवार्ड मिला, और ये फर्स्ट वुमेन भी थी जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता 2000 में वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है विच इकोनॉमिस्ट वर अवॉर्डेड 2004 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस फॉर द रिसर्च ऑफ देयर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोस्पेरिटी? यानी कि नोबेल प्राइज़ जो 24 का इकोनॉमी में दिया गया, वो किसे दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और करेक्ट आंसर है हमारा सी, डैरेन साइमन एंड जेम्स, ये तीनों को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पहले क्रिकेटर कौन थे जिन्हें फर्स्ट खेल रत्न का अवार्ड दिया गया? पहले क्रिकेटर पूछा जा रहा है, वो थे सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें 97-98 में खेल रत्न का अवार्ड मिला, आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता? वो है मैथ्स। मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, लिटरेचर में दिया जाता है, फिज़िक्स में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैथमेटिक्स में फील्ड मेडल है जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, फील्ड मेडल का वो दिया जाता है अवार्ड। हमारे इंडिया से मंजुल भार्गवा इज़ द ओनली इंडियन ओरिजिन पर्सन जिन्हें 2014 में ये अवार्ड मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाते, फील्ड मेडल दिए जाते हैं, मंजुल भार्गवा जी को ही मिला है 2014 में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल पीस प्राइज़? यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो उसका करेक्ट आंसर है सी, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, और बाकी के सारे प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं, ये अकेला प्राइज़ जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न किस साल को मिला पोस्टह्यूमसली? तो करेक्ट आंसर है 1990 में ये अवार्ड बी आर अम्बेडकर जी को दिया गया। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव वन 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेज? तो अनशेयर्ड यानी कि बिना शेयरिंग के इंडिविजुअल उन्हें नोबेल प्राइज़ मिले हैं, वो है पोलिंग जी, याद रखना है, इन्हें 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेज मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ जो पहली वुमेन है वो कौन थी? मैरी क्यूरी, और इन्हें 2 अलग अलग यानी फिज़िक्स में भी अवार्ड मिला हुआ है और केमिस्ट्री में भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो अलग कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली भी ये एक पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़? पहले इंडियन कौन थे नोबेल प्राइज़ जीतने वाले? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के ऊपर ये अवार्ड मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इन्होंने 1920 में ये अवार्ड लौटा दिया था, लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, आपके CUT के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था लिटरेचर के ऊपर पहला अवार्ड किसे दिया गया था? तो करेक्ट आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव वन नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स? 2 अलग साइंटिफिक फील्ड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैरी क्यूरी हैं 19
1903 में ये अवार्ड उन्हें मिला था फिज़िक्स में, और 1911 में ये अवार्ड मिला था उन्हें केमिस्ट्री में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इज इन इकोनॉमिक साइंस वॉज इंट्रोड्यूस इन 1968, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट, यानी कि पहले रेसिपिएंट कौन थे इस अवार्ड के, वो है रेंगर, फ्रिच एंड टैन टिम्बर्गन। इन्हें इकोनॉमी में 1968 में पहला अवार्ड मिला था, ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के, याद रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है, हु इज़ द यंगेस्ट नोबेल लिटरेचर इन हिस्ट्री, यानी कि जो बिल्कुल यंगेस्ट प्राइज़ विनर हैं नोबेल प्राइजेस के, वो पूछा गया, वो है मलाला यूसुफज़ई, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और ये 17 की एज में ही इन्हें पीस प्राइज़ मिला था। हमारे इंडियन भी वहाँ पे थे, सत्यार्थी जी, उनके साथ इन्हें ये अवार्ड मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीज़न टू रिसीव अ नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, कैलाश सत्यार्थी जी ये भी थे, जिन्हें 2014 में ये अवार्ड मिला था मलाला यूसुफज़ई के साथ। वो यंगेस्ट विनर थी, यानी कि इंडिया और पाक को ये शेयर्ड अवार्ड मिला था 2014 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहले रेसिपेंट कौन है कलिंगा अवार्ड के। ठीक है, ये अवार्ड जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। दो ये इंडियन ओरिजिन पर्सन ने पुश किया था, पटनायक जी, उनके द्वारा ही ये अवार्ड जो है जाना जाता है। और पहला जो रेसिपेंट थे वो थे लुइस डे ब्रूजली, जिन्हें ये अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन अ नोबेल प्राइज़, यानी कि पहले इंडियन ओरिजिन कौन है वुमेन जिन्हें ये प्राइज़ मिला, वो है मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज़ विनर विनिंग इंडियन फिजिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स, वो कौन थे। फिज़िक्स में हमने डिस्कस किया है, एक तो सीवी रमन जी को ये प्राइज़ मिला है, ठीक है, रमन इफ़ेक्ट के लिए, और दूसरे जो हैं वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को ये अवार्ड मिला है, और कोई अवार्ड फिज़िक्स में नहीं मिला है। इन्हें 1983 में मिला था फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिजीत बनर्जी हु वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन 2019, किस लिए मिला, यानी कि अब पूछा जा रहा है इकोनॉमिक साइंस के लिए अवार्ड मिला अभिजीत बनर्जी को 29 में, किस लिए मिला। तो करेक्ट आंसर है, जो उन्होंने पॉवर्टी एलिविएट करने की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाई, उसके लिए ये अवार्ड मिला उन्हें, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे भारत रत्न के। फर्स्ट रेसिपेंट जो हैं वो थे सी राजा गोपालचारी जी, जिनको सीवी रमन और राधा कृष्ण जी के साथ 1954 में ये अवार्ड मिला। ठीक है। नेक्स्ट है, पहले स्पोर्ट पर्सन कौन है जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला, वो है सचिन तेंदुलकर जी। 24 में इन्हें ये भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव कलिंग प्राइज़, जो हमने डिस्कस किया। कलिंग प्राइज़ जो है वो यूनेस्को से दिया जाता है, और पटनायक जी के कंट्रीब्यूशन से ही ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट इंडियन थे जगजीत सिंह, जिन्हें ये अवार्ड मिला था कलिंग प्राइज़। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पोस्टह्यूमसली रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न। पहला पोस्टह्यूमसली रेसिपेंट कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्हें पोस्टह्यूमसली 1966 में ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच फील्ड भारत रत्न का अवार्ड जो नहीं दिया जाता, इनमें से कौन सा फील्ड है जिसमें भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया जाता। तो मिलिट्री सर्विसेज के लिए ये अवार्ड नहीं दिया जाता। आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो प्लीज़ क्वेश्चन को देखें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बीच में नोट वर्ड दिया होता है जिससे आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन हम प्रेशर के चलते, नर्वसनेस के चलते उसे नहीं देख पाते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम दें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, टी इसका करेक्ट आंसर है। देन है, विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न वाइल स्टिल इन ऑफिस, यानी कि भारत रत्न का अवार्ड किस प्रेसिडेंट को मिला जब वो ऑफिस में थे, तो वो था राधा कृष्णन जी को ये अवार्ड दिया गया, और 1954 में ही इन्हें ये अवार्ड मिल गया था। ठीक है। पहला है कि ऑस्कर्स के जो अवार्ड है वो सबसे पहले कब दिए गए थे, वो सबसे पहले दिए गए थे 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है
वो एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, किस फील्ड के एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, वो है लिटरेचर के एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फिल्म वन द फर्स्ट एवर ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर के लिए पहला अवार्ड दिया गया था विंग्स मूवी को, ये भी याद रखना है। और 2025 का हमने देखा अनोरा मूवी को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ वन द मोस्ट ऑस्कर फॉर एक्टिंग। एक्टिंग के लिए मोस्ट ऑस्कर्स कैथरीन हेपबर्न को मिले हैं, जिन्हें 4 बार ऑस्कर का अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है पहली वुमेन कौन थी जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला। इंदिरा गांधी जी पहली वुमेन थी जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली साइलेंट फिल्म टू विन अ बेस्ट पिक्चर इन मॉडर्न एरा। पहली साइलेंट फिल्म कौन सी थी जिन्हें ये अवार्ड मिला, वो थी आर्टिस्ट, जिन्हें 2011 में ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट है पहले इंडियन कौन थे जिन्हें मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला। पहले इंडियन थी रीटा फारिया। हमने देखा 6 वुमेन्स हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय भी शामिल है और रीटा फारिया को ये पहला अवार्ड मिला जो कि 96 में दिया गया। हमने ट्रिक भी बनाई है कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं, प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट है पहली इंडियन कौन है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कलिंग प्राइज इज अवार्डेड इन विच फील्ड। किस फील्ड के लिए दिया जाता है कलिंग अवार्ड। साइंस एंड टेक कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट है कलिंग प्राइज जो है वो दिया गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और कौन फाउंडर थे, बीजू पटनायक जी इसके फाउंडर थे जिन्होंने ये अवार्ड स्टार्ट किए। ठीक है, यह थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से टॉपिक्स पे हैं जिन पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए वो भी आप सजेस्ट कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड